हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 8 और इसको करने के लिए हमें जो पाठ पढ़ना है, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, उसका नाम है माय एल्डर ब्रदर। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। पहला प्रश्न है, रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये कहानी पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारे पाठ का नाम है, ये जो स्टोरी है, छोटी सी एक कहानी जो दी है, जिसको पढ़ने के बाद हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, वो कहानी है द थर्स्टी क्रो, मतलब प्यासा कौआ। इट वॉज अ हॉट डे, अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। बहुत गर्म दिन की बात है, जैसे आजकल बहुत गर्मी होती है ना, उसी तरह से एक बहुत गर्म दिन था और एक कौवा था जो बहुत प्यासा था। He looked for water here and there, और वो आसपास पानी के लिए इधर उधर देखता जा रहा था कि कहीं मुझे पानी का कोई तालाब मिल जाए या कहीं तो मुझे पानी मिल जाए जिसको मैं पी के अपनी प्यास बुझा सकूं। At last, he saw a pot of water, but there was very little water in the pot. और कुछ टाइम बाद आखिर में उसे एक पॉट दिखा, मतलब मटका दिखा या घड़ा दिखा, जो भी आप उसे कहते हैं, लेकिन उस घड़े में पानी बहुत कम था। He thought of a plan, और उसने एक प्लान सोचा। प्लान मतलब जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, उससे पहले हम डिसाइड करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से उसने भी एक आइडिया सोचा, एक प्लान सोचा। He collected some stones and threw them one by one into the pot. और उसने आसपास पड़े कुछ कंकड़ उठाए और एक एक करके मटके में डालना शुरू कर दिया। The water came up, और पानी जो है धीरे धीरे वो ऊपर आ गया। तो जैसे जैसे कंकड़ नीचे गिरते गए पानी के अंदर, तो कंकड़ नीचे चले गए मटके में और पानी है जो है वो ऊपर आ गया। तो जैसे अगर आप एक ग्लास पानी लेंगे और उसके अंदर 4-5 पत्थर डाल देंगे, तो पानी जो है वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये करके देखिएगा। और इसे करने के लिए साफ पानी मत लेना। अगर आपकी मम्मी ने कपड़े धोए हैं या सब्जियां धोई हैं, तो उस गंदे पानी को आप इस्तेमाल कीजिएगा ये एक्सरसाइज करने के लिए, राइट? तो पानी जो है वो ऊपर आ गया मटके में। द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे फीलिंग हैप्पी। और कौवे ने पानी पिया और बहुत खुशी से वो वापस उड़ गया, क्योंकि अब उसकी प्यास बुझ गई थी। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको इस कहानी में से देखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है, हु वॉज थर्स्टी? प्यासा कौन था? क्रो था, है ना? तो क्रो वॉज थर्स्टी। हाउ वॉज द डे? दिन कैसा था? दिन तो बहुत गर्म था। द डे वॉज हॉट। What did the crow see? कौवे ने क्या देखा? कौवे ने देखा एक मटका। Crow see a pot of water. What did the crow collect? Crow ने क्या कलेक्ट किया? Crow ने कलेक्ट किए बहुत सारे पत्थर जो पड़े हुए थे आसपास, स्टोन्स या पत्थर या पेबल्स जो पड़े हुए थे। तो इसका आंसर होगा, द क्रो कलेक्टेड सम पेबल्स। हाउ वॉज द क्रो फीलिंग? अब क्रो को फील कैसा हो रहा था? कब कब की बात की है इन्होंने? तब जब पानी पी लिया था। पहले तो हमें पता है ना कि उसको बहुत प्यासा था वो, और बहुत प्यास लगी थी, तो वो बहुत परेशान था। लेकिन पानी पीने के बाद हाउ वॉज द क्रो फीलिंग? क्रो वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, मतलब क्रो बहुत ही खुश था पानी पीने के बाद। तो ये आपका प्रश्न इस यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अंडरलाइन एंड नेम द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, देखिए, और यहाँ पे ये आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनमें से आपको अंडरलाइन करने हैं नाउन्स को,
और उनके फिर नाम लिखने हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन, a noun is a person, place, animal or thing. For example, Raju, ball, cat और school. तो नाउन कोई व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी वस्तु का नाम होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? राजू, बॉल, कैट, स्कूल। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये एग्जांपल दिए, इसके अलावा अब हम और एग्जांपल देखते हैं। पर्सन के एग्जांपल मतलब व्यक्ति के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? राजू, गीता, और आपके आसपास भी बहुत सारे व्यक्ति होंगे, आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम, और मेरा नाम, आपके दोस्तों का नाम, है ना? आपके जो टीवी सीरियल्स आप देखते हैं उनमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे तो उनके भी नाम। तो ये सारे के सारे पर्सनल नाउन कहलाते हैं, सॉरी प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। मतलब जो किसी चीज का नाम है। अब वो चाहे वो स्कूल का नाम भी हो सकता है, वो किसी एनिमल का नाम भी हो सकता है, वो किसी चीज का नाम भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने अपने डॉग का नाम रखा है ब्रूनो, तो ब्रूनो जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रूनो नाम का एक ही डॉग है जो कि मतलब अगर मैं बोलूंगी कि ब्रूनो ने खाना खा लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं अपने डॉग की बात कर रही हूँ जिसका नाम ब्रूनो है। तो जब हम नाम की बात करते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो अच्छा, पहले ये सब छोड़िए, ये देखिए, तो अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो ये सब नाम होंगे। अगर हम प्लेस की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, तो जगह तो बहुत सारी होती है। पार्क होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल्स होते हैं, और चर्च होता है, और मॉस्क होता है, और टेम्पल्स होते हैं। ये सारे के सारे जो चीजें मैंने अभी आपको जिन जिन जगहों का नाम बताया वो सारे के सारे प्लेसेस हैं। इसके अलावा एनिमल्स, फिश, डॉग, कैट, ये सारे एनिमल्स हैं, राइट? फिर है इसके बाद थिंग। थिंग मतलब वस्तु। बॉल, बैट, पेंसिल, डेस्क, कंप्यूटर, मोबाइल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सारी की सारी आपकी वस्तुएं हैं। तो इसके बाद नाउन भी कुछ प्रकार की होती है। मैं भी आपको सिर्फ नाम बता देती हूँ, मैं एक्सप्लेन आपको दूसरी वीडियो में करूंगी। तो नाउन हमारे पास 5 तरह की होती हैं। तो पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉन्क्रीट नाउन, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा होता है कलेक्टिव नाउन, और पांचवा होता है काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, राइट? तो ये क्या क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कि नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी हाँ, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी जानवर का नाम होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये सेंटेंसेस, ये वाक्य जो आपको दिए गए हैं। तो इनमें से देखेंगे हम नाउन क्या है। पहला है सनी इज प्लेइंग बास्केटबॉल। तो यहाँ पे सनी भी नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, और बास्केटबॉल भी नाउन है क्योंकि ये भी एक वस्तु है। तो आप इनमें से एक काम करते हैं, हम इस वर्कशीट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। आप इस वर्कशीट में हर एक सेंटेंस में किसी भी एक नाउन को अंडरलाइन करेंगे और उस नाउन को यहाँ पे सामने लिखेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप सनी या बास्केटबॉल में से किसी को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा है ताजमहल इज एट आगरा। ताजमहल आगरा में है, तो यहाँ पे ताजमहल भी नाउन है और आगरा भी नाउन है। माई बैग इज फुल ऑफ बुक्स। यहाँ पे बैग भी नाउन है और बुक्स भी नाउन है। नेक्स्ट है द कप इज ऑन द टेबल, कि कप जो है वो टेबल पे रखा है, तो यहाँ पे कप भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। नेक्स्ट, इंडिया हैज अ ट्राई कलर फ्लैग। इंडिया का जो फ्लैग है वो तिरंगा है, मतलब 3 रंगों वाला है। तो यहाँ पे इंडिया भी नाउन है और फ्लैग भी नाउन है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि कोई चीज, कोई जानवर
कोई जगह, कोई व्यक्ति, ये सब नाउन है ना। तो इस हिसाब से इंडिया और फ्लैग दोनों नाउन है। नेक्स्ट, माई कैट लव्स इट्स किटन। जो मेरी कैट है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे कैट और किटन दोनों नाउन है क्योंकि दोनों जानवर हैं। आवर फैमिली हैज अ फॉन्डनेस फॉर म्यूजिक। हमारे परिवार को म्यूजिक बहुत पसंद है। तो यहाँ पे फैमिली, फॉन्डनेस और म्यूजिक, ये नाउन है। माई क्लासरूम इज वेरी बिग। क्लासरूम एक नाउन होगा। मिसेस गुप्ता इज माई मैथ्स टीचर। मिसेस गुप्ता और टीचर ये दोनों नाउन होंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी। ऑनेस्टी एक नाउन होगा। ठीक है, अब इसमें जो भी आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं इसमें हर तरह की अलग अलग नाउन्स आई हैं। तो जब आप वो पढ़ लेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कौन सी नाउन प्रॉपर नाउन है, कौन सी कॉन्क्रीट नाउन है, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सी कलेक्टिव, कौन सी काउंटेबल और कौन सी अनकाउंटेबल नाउन है। वो हम अगली वीडियो में करेंगे, आप पक्का अच्छे से समझ जाएंगे। राइट, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना चाहिए जो है रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने जो कहानी अभी पिछली वीडियो में देखी थी उसमें से कुछ लाइंस आपको दी गई हैं, उनको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के फिर उत्तर देने हैं। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। तो मुन्ना बोल रहा है अपने भैया को, ओ भैया देयर इज, मतलब गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हम चलें। भैया बोलते हैं, हैव यू सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच क्रिकेट और हॉकी मैच। आई डोंट गो नियर देम। Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? I prefer to study a book. You're simply wasting father's hard-earned money. तो इसमें भैया बोल रहे हैं, क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं मेले में जाऊं या क्रिकेट या हॉकी मैच देखने जाता हूं? कभी देखा है, बताओ। I don't go near them. मैं उनके पास भी नहीं जाता. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? क्या तुम्हें लगता है तुम पास हो जाओगे अगर तुम पूरे टाइम खेलते ही रहोगे और खेलने में ही अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। इसके बदले मैं प्रेफर करूंगा कि एक किताब पढ़ लूं। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न्ड मनी। तुम पिताजी की मेहनत से कमाई हुई कमाई को सिर्फ वेस्ट कर रहे हो। और इतना सुनकर मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स लाइक वै वै। इस तरह की जैसे हम आवाज सुनते हैं ना रोने के टाइम पे, उस तरह की आवाज सारी करते हुए मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। अब आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। The above scene is from the story My Elder Brother shows the relationship between two brothers and how they support each other. तो ये जो आपने लाइंस पढ़ी, ये लाइंस ली गई हैं माय एल्डर ब्रदर से, माय एल्डर ब्रदर चैप्टर से। और ये लाइंस बताती हैं इन दोनों भाइयों का एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता है और कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा था ना कि मेले में जाना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी पढ़ना है, क्योंकि बिना पढ़े आप नहीं पास हो पाओगे, वो बता रहा होता है ना अपने भाई को। तो ऐसे ही दोनों भाई दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी माय एल्डर ब्रदर। इस स्टोरी का राइटर कौन है। इस स्टोरी को अडेप्ट किया गया है मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब से। तो ये स्टोरी का राइटर है मुंशी प्रेमचंद। डू यू थिंक वी वेस्ट टाइम इफ वी डू नॉट टेक आउट टाइम टू स्टडी। क्या आपको लगता है कि अगर हम पढ़ने के लिए समय नहीं निकालते हैं तो हम अपना समय वेस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हमारा समय वेस्ट हो रहा होता है जब हम सिर्फ खेलेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे।
लेकिन अगर हम पढ़ भी रहे हैं और थोड़ा टाइम खेल भी रहे हैं तो वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ खेलेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम अपने वक्त को बैलेंस कैसे करते हैं। पढ़ाई और खेल कूद दोनों साथ साथ चल रहा है या फिर इनमें से कोई एक चीज पीछे छूट गई है। ठीक है बेटा। अगला सवाल है, हार्ड वर्क इज द सीक्रेट टू डू वेल इन लाइफ। कि हार्ड वर्क करना सीक्रेट है जिंदगी में अच्छी चीजें कर पाने का। मतलब अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क मतलब जब आप बहुत मेहनत से काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सफल होने का राज है हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। तो ये तो इन जनरल है ना। तो व्हाट इज योर सीक्रेट दैट हेल्प यू टू डू वेल इन योर लाइफ। आपका भी तो अपना कोई सीक्रेट होगा जो आप करते हैं तो आपको लगता है कि अब मैं अच्छा काम कर लूंगा। तो आप यहाँ पे अपनी सीक्रेट के बारे में लिखेंगे कि आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं या अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप अच्छे से कर पाए या नहीं। जैसे किसी के लिए हो सकता है खेल कूद में बैलेंस करना, या किसी का सीक्रेट हो सकता है हेल्दी खाना खाना, और फिजिकली और मेंटली फिट रहना, और किसी का सीक्रेट हो सकता है हर रोज खूब सारी पढ़ाई करना। तो हर किसी का अलग अलग सीक्रेट हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से अपने लिए लिखेंगे। अगला सवाल है, अ टाइम टेबल इज अ प्लान ऑफ टाइम व्हेन पर्टिकुलर थिंग्स इवेंट्स आर टू टेक प्लेस। अभी पहले हमें इन्होंने बताया है कि टाइम टेबल एक ऐसा प्लान है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ कोई पर्टिकुलर चीज ही हमें करनी है। जैसे आपके स्कूल का भी एक टाइम टेबल है कि आप कितने बजे आएंगे, कितने बजे हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितने बजे हमारा लंच होगा, कब हमारी छुट्टी होगी, ये सारी चीजें डिसाइडेड है ना। लेकिन कभी कभी हम उसमें चेंजेस कर लेते हैं, कभी कभी नहीं, हम काफी बार उसमें चेंजेस कर लेते हैं कि कभी हिंदी पहले पढ़ लिया, कभी गणित पहले पढ़ लिया। तो वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप लिखेंगे कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कर रहे होते हैं। राइट। तो यहाँ पे आपको सारा टाइम दिया गया है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, 5 से 7 और 7 से 9 बजे तक रात में। तो इस टाइम आप क्या क्या करते हैं सोमवार को, 7 से 9 क्या करते हैं वो यहाँ लिखेंगे। मंगलवार को क्या करते हैं 7 से 9 यहाँ लिखेंगे। और ऐसे ही हर एक दिन के लिए आप प्लान बनाएंगे। अब इसमें आप जब प्लान करेंगे तो कोई हो सकता है कि इस टाइम खाना खाए, खाना खाने के बाद फिर पढ़ाई करे, या फिर कोई खेलने जाए या टीवी देखे। आपको अपने हिसाब से अपना प्लान बनाना है। और इस प्लान में आपको ये भी बताना है कि आप पढ़ाई किस टाइम करते हैं और खेलते किस टाइम है। तो सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का आपका पूरा स्केड्यूल इसमें आपको लिखना है, मंडे से लेकर संडे तक का। इसके बाद आपका लास्ट सवाल है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपको एक पत्र लिखना है। चलिए पढ़ते हैं हमें किस तरह का पत्र लिखना है। लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द वे एज यू स्पीक टू देम। मतलब पत्र जो होते हैं जो हम अपनी फैमिली या अपने दोस्तों को लिखते हैं वो बिल्कुल वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं। तो पत्र में भी तो हम बात ही कर रहे हैं ना किसी से। तो पत्र भी एक मीडियम है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का और दूसरे की बात अपने तक आने का। तो आपको भी एक पत्र लिखना है। राइट अ लेटर to your friend or relative in another city telling him or her about your studies during COVID-19 pandemic। तो अब आपको एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को या अपनी किसी रिश्तेदार को जो किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में रहते हो। और आपको उस पत्र को लिखते हुए ये बताना है कि आप
कैसे पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में बेसिकली आपको बताना है कि कोविड-19 पैंडेमिक मतलब ये जो कोरोना का पैंडेमिक टाइम चल रहा है, ये जो वक्त है जिस वक्त में हमारे स्कूल्स बंद हैं, हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है कि हम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इस समय में आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आप कैसे पढ़ते हैं, किस समय पढ़ते हैं और बाकी चीज़ें क्या-क्या करते हैं, वो सब लिखते हुए आपको पत्र लिखना है अपने दोस्त को। लेकिन आपका फोकस पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए इसमें, कि आप पढ़ाई के बारे में ज़्यादा बताएं अपने रिलेटिव या अपने दोस्त को। ओके, तो आपका जो प्रश्न नंबर 2 है वो हम दोबारा से करेंगे अगली वीडियो में, और आप अपना ध्यान रखिए, बाहर फालतू में मत जाइए जब तक ज़रूरी ना हो, और जब ज़रूरी हो तब मास्क लगा के जाइए, और बाहर का मत खाइए, अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।